हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैगशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और यहाँ पर दोस्तों अरुणिता कांजीलाल को लेकर एक अपडेट आ रही है कि यहाँ पर हिमेश रेशमिया ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से अरुणिता और पवनदीप राजन को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसा क्या कहा है और ऐसा क्या कर दिया हिमेश रेशमिया ने जो कि इन दोनों को इतना ज़्यादा भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं पूरी अपडेट आपको आगे चल के इस वीडियो में बताती हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल दोनों ही एक टाइम में हिमेश रेशमिया के कॉन्ट्रैक्ट में थे। जब मैंने आई थिंक अपनी पिछली वीडियो में भी इस बारे में बात करी है आपसे कि ये दोनों पवनदीप और अरुणिता दोनों ही यहाँ पर हिमेश रेशमिया के कॉन्ट्रैक्ट में थे और दोनों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे इन लोगों ने प्रोजेक्ट पे काम किया। कई बार इन लोगों के वीडियो सॉन्ग्स भी आए, ओरिजिनल सॉन्ग्स भी आए। और फिर यहाँ पर इन लोगों ने क्या हुआ कि पवनदीप और अरुणिता दोनों ने ही हिमेश रेशमिया का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों करा आखिर? तो इसकी ना एक बड़ी वजह ये भी आई है सामने कि यहाँ पर हिमेश रेशमिया को ये था कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही उन्हें चाहिए था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ही कॉन्ट्रैक्ट में रहकर मेरे ही कॉन्सर्ट करें और मेरे लिए ही गाने गाएं, किसी और के साथ में काम ना करें। तो ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि ऐसी कुछ अपडेट्स थी जिसके चलते यहाँ पर हिमेश रेशमिया ने ये बोला कि भाई नहीं, उसे तो और भी जगहों पर काम करना है, उसे और भी कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, सिर्फ एक जगह वो बंद कर नहीं रहना चाहता क्योंकि उसका स्ट्रगल टाइम था और वहाँ पर उसको ऐसा लगा कि अगर वो एक ही जगह काम करेगा तो वो कहीं बंद के ना रह जाए और उसकी जो यहाँ पर कैपेबिलिटी है वो सिर्फ ऐसा ना हो कि एक ही जगह सिमट के रह जाए और उसको और जगह से काम अगर अच्छा आने वाला भी हो तो वो ना आए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर पवनदीप राजन को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरी भी लगी थी कि भाई हिमेश ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ उनको उनके ही लिए काम करना है। और बीच में जब सलीम सुलेमान के लिए पवनदीप राजन ने गाया था गाना, तो उस टाइम पे भी हिमेश रेशमिया ने काफ़ी कुछ कहा था पवनदीप राजन को कि वो सिर्फ अभी उनके ही लिए काम करें और किसी और के साथ में ना काम करें, क्योंकि यहाँ पर जो सलीम सुलेमान का सॉन्ग था वो बहुत ज़्यादा हिट हो गया था, पॉपुलर हो रहा था, उस पर काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ वगैरह आए थे। और ये चीज़ ना हिमेश को कुछ पसंद नहीं आई और जिसके चलते ना हिमेश ने साफ़ तौर पे पवनदीप से बोल दिया था कि या तो वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे तो भाई प्रॉपर वे में रहेंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो फिर वो प्रॉपर ही उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लें, क्योंकि उनको नहीं पसंद कि वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में रहकर किसी और के साथ में या किसी और का भी काम करें और उनके साथ में काम करें। तो ये चीज़ इसलिए भी हुई थी क्योंकि पवनदीप ने जब सलीम सर के साथ में अपनी ट्यूनिंग बिठाई, तो आपको पता ही है कि इंडस्ट्री में सलीम सुलेमान का भी बहुत बड़ा नाम है और बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। और उनके जो चैनल पे, उनके यूट्यूब चैनल पे भी अगर कोई भी गाना अपलोड वगैरह होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पवनदीप का भी जो सॉन्ग था, एक टाइम ऐसा आया था कि पवनदीप का हिमेश रेशमिया के कंपोजिंग में बना हुआ सॉन्ग और सलीम सर के कंपोजिंग में बना हुआ सॉन्ग एक साथ ही आगे पीछे रिलीज़ हुआ। तो उसमें सलीम सर के गाने पे अच्छे खासा रिस्पांस था और हिमेश रेशमिया के वाले सॉन्ग पे नहीं था। तो ये चीज़ कुछ डाइजेस्ट हो नहीं पाई थी हिमेश जी को, तो इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली। तो लेकिन यहाँ पे पवनदीप के जो रिश्ते थे वो सलीम सर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे, अच्छे थे। तो वो वहाँ से भी अपना जो ये सारा कुछ था कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये ख़त्म नहीं करना चाहता था और ये दोस्ती भी नहीं ख़त्म करना चाहता, क्योंकि सलीम सुलेमान से उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे और हिमेश के साथ में भी बाय प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, दोनों के साथ में। लेकिन यहाँ पे उसने ये चीज़ कर दी कि भाई वो बॉन्ड नहीं करेगा कंटिन्यू, उसने मतलब जब तक का बॉन्ड था उसने तब तक वो गाने वगैरह जो भी था उनका वो निपटा दिया और फिर उसके बाद उसने ख़त्म कर दी वो सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये
कुछ हिमेश रेशमिया को भाई दिल पे लग गई थी चीज़ें कि ये कैसे ख़त्म कर सकता है पवनदीप राजन ये सारी चीज़ें, और उसने कैसे मुझे ठुकरा दिया एक तरीके से। क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि जो पवनदीप है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके साथ ही रहेगा, उसके लिए ही काम करेगा, और वो किसी और को कैसे मतलब उस के लिए किसी और के लिए वो उसको कैसे उसके बॉन्ड को ख़त्म कर सकता है। तो ये चीज़ है ना हिमेश रेशमिया को भाई ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, और उसने गुस्से में आके ना पवनदीप राजन से वो कॉन्ट्रैक्ट ही छीन लिया, वो ख़त्म कर दिया उसने अपना बॉन्ड जो था और जो भी था। फिर उसके साथ है ना हिमेश रेशमिया ने कभी भी पवनदीप राजन के साथ में काम नहीं करा, और जबकि कई बार ये हिमेश रेशमिया ने पवनदीप राजन के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी करी थी एक टाइम में, कि पवनदीप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़का है, बहुत अच्छा है, काफ़ी टैलेंटेड है, और ये बहुत आगे बढ़ेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें उसने बोली थी। इनफैक्ट जब इंडियन आइडल का सेट पे ये परफॉर्मेंस वगैरह देता था हिमेश, तब भी हिमेश ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधे थे, और फिर अपने साथ जब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तब भी उसने ये चीज़ करी। और ये चीज़ खैर तब उसने ये बड़ी बातें बोली थी पवनदीप के लिए, जब वो उनके साथ में काम भी कर रहा था, और काफ़ी अच्छे मतलब फ्रेंड्स लेवल पे थे ये लोग। लेकिन जब फिर इनका बॉन्ड वगैरह ख़त्म हुआ, तो भाई आपको पता ही है कि जब एक इंसान एक कंपनी को छोड़ता है तो वहाँ का जो ओनर होता है वो हमेशा फिर अपने एम्प्लॉय की बुराई ही करता है, वो कभी भी उसकी अच्छाई नहीं करता है, अगर अच्छे मोड पे ना ख़त्म हुई वो चीज़ें। तो यहाँ पर अभी क्या चीज़ है, और सेम ये अभिनेता के भी साथ में हुआ। अब देखिए ये जो चीज़ें ना इंडस्ट्री में वैसे चलती ही रहती है, आती ही रहती हैं। तो एक ये चीज़ पवनदीप के साथ में भी आई है, शायद आज अफसोस भी हो रहा होगा पवनदीप अरुणिता को, कि यहाँ पर हिमेश रेशमिया की कंपोजिंग में एक तो आपको पता है रक्षाबंधन फिल्म जो थी अक्षय कुमार की, तो उसमें पवनदीप को एक गाना दिया गया था, वो वाला था एक है ना, जो कि निहाल ने गाया। फिर बाद में उसने हिमेश रेशमिया ने पवनदीप को हटा के निहाल से गवा दिया, और वो काफ़ी अच्छा चला भी था गाना। लेकिन उसके बाद फिर निहाल को कोई भी गाना नहीं दिया उसने हिमेश रेशमिया ने। वो एक्चुअली वो क्या कर रहा था कि वो सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि देखो तुम नहीं हो तो मेरे साथ मेरे पास और भी सिंगर हैं, और वो उसने उसी के भी ग्रुप का सिंगर उठाया हिमेश रेशमिया ने, सिर्फ और सिर्फ पवनदीप को नीचे दिखाने के लिए, क्योंकि निहाल जो था वो उनके ही दोस्त में से एक था, और वो इंडियन आइडल में शायद टॉप 5 में भी नहीं था, आई थिंक सो। ठीक है, तो उसने उससे वो वाला गाना गवा दिया। लेकिन देखो अभी क्या है, हिमेश रेशमिया की कंपोजिंग में एक फिल्म और आ रही है यहाँ पर इमरान हाशमी की, गैंगस्टर गनमैन आ रही है, हाँ गनमैन। तो उसमें भी हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक आ रहा है, कंपोजिंग आ रही है। तो भाई यहाँ पर अब है ना ये चीज़ अफसोस कर रहे हैं सारे जितने भी अरुदीप फैंस हैं, कि यहाँ पे पवनदीप और अगर अरुणिता आज हिमेश रेशमिया के साथ में काम कर रहे होते, भले ही बॉन्ड में होते, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हिमेश रेशमिया पवनदीप से कोई भी बॉलीवुड में गाना गवाता या नहीं गवाता? भाई देखो अगर बॉन्ड में होता है तब से लेकर अब तक तो डेफिनेटली गवाता, क्यों नहीं गवाता, है ना। हम तो ये चीज़ भी कहेंगे। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर अगर ये चीज़ है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मतलब मैं हिमेश की फ़ैन हूँ या पवनदीप की, मैं एक नॉर्मली सी बात कर रही हूँ कि यहाँ पे पवनदीप और अरुणिता अगर बॉन्ड में होते तो डेफिनेटली देखो, क्योंकि हिमेश रेशमिया ने नो डाउट काम तो दिया था उसको, बट ये था उसका कहना कि वो बॉन्ड में अगर रहेगा मेरे साथ में तो वो किसी और के साथ में काम नहीं करेगा। तो देखो बॉन्ड में तो ऐसे ही होता है, चाहे अब वो कोई भी हो, है ना, चॉकलेट पाई हो या कोई भी हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो चीज़ें आई थी, तो ये चीज़ें ना देखो बुरी तब लगी हमें जब है ना ये चीज़ बोली गई है कि भाई अरुणिता को और पवनदीप को अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि अभी है ना सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें ये आ रही हैं, कमेंट्स आए थे इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पर है ना अब इन लोग को अफसोस हो रहा होगा भाई कि है ना उन्होंने हिमेश रेशमिया की टीम को छोड़ दिया, उनके बॉन्ड को ख़त्म कर दिया। तो भाई देखो अफसोस वाली तो खैर मुझे नहीं लगता कि कोई बात होगी, है ना। जब उनके अगर कॉन्ट्रैक्ट में होते तो वो यहाँ पर ज़रूर वो काम करते हैं ना, और ज़रूरी भी नहीं है कि अगर उनके बॉन्ड में होते तो हिमेश रेशमिया पवनदीप से ही गाना गवाता या अरुणिता से ही गवाता। वो मैं इसलिए बात कर रही हूँ, देखो कंफर्म हो गया एकदम श्योरली, बिकॉज यहाँ पे आप ये देखो ना पिछले 1 साल से अरुणिता प्रीतम दा की टीम में है,
है ना। आप मानते हो ना इस चीज़ को। अब प्रीतम दा की टीम में होने के बावजूद भी 1 साल से अरुणिता को कितना सिंगल गाना प्रीतम दा ने दे दिया गाने के लिए, आप खुद बताइए मुझे कमेंट करके, है ना। एक भी नहीं दिया, जबकि उनके कंपोजिंग में एक गाना आया था ना अभी, अक्षय कुमार की फिल्म थी वो भूत बंगला, तो उसमें भी तो किसी और सिंगर ने गाया था, आई थिंक टोनी कक्कड़ ने गाया, किसने गाया है, और प्रीतम दा का म्यूजिक था उसमें। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हिमेश रेशमिया अगर इसमें गनमैन 2 में अपने गाने दे रहे हैं, म्यूज़िक दे रहे हैं, तो वो हिमेश इसको पवनदीप को ज़रूर गाने का मौका देता। हो सकता है वो जैसे अभी गा रहे हैं वो तब भी उसी टाइम पे भी वो खुद ही गाते। तो यहाँ पर दोस्तों हर चीज़ का एक अलग मीनिंग भी निकलता है, हर चीज़ का, और ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अगर ख़त्म करा तो इसमें पवनदीप का नुकसान हुआ या अरुणिता का हो रहा है नुकसान, क्योंकि ये लोग तो बॉलीवुड में काम करते ही रहते हैं। तो देखो अगर ये लोग साथ में भी होते ना तो इसकी क्या गारंटी थी कि ये पवनदीप या अरुणिता को ज़रूर इन मूवीज़ वगैरह में गाना गाने का मौका देते। हो सकता है कि वो अपने वही वीडियो जो ओरिजिनल सॉन्ग लोगों के गवा के यूट्यूब वगैरह पे अपने चैनल्स पर अपलोड कर रहे थे, वो उसी तरीके से ही काम करते रहते, और आज भी जैसे कि वो पहले कर रहे थे वो उसी तरीके से आज भी करते, और उनको और बोलते कि अभी और ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा और रुकने की, कुछ भी बोल देते भाई। तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई उनको अफसोस वगैरह हो रहा होगा कि हिमेश के साथ में नहीं है। अगर होते तो हमें बॉलीवुड में एंट्री मिल जाती। देखो चांसेस थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 0% चांसेस नहीं थे, है ना, चांसेस थे, 30% चांसेस थे इनके कि हाँ हिमेश रेशमिया दे देते गाना गाने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसे, मैंने देखो जहाँ तक उन्हें देखा है और सुना है और जो होता आया है, तो वो यही है कि यहाँ पर वो दोनों मतलब काम करते हैं और वो दूसरे को भी मौका देता है हिमेश रेशमिया, ऐसा नहीं है नहीं दिया है ना, क्योंकि उनको खुद को भी मौका मिला है ना, तो वो समझते हैं कि एक न्यू कमर को मौका देना कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना कि दे भी सकते थे और नहीं भी दे सकते थे, दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि सलमान खान ने हिमेश रेशमिया को मौका दिया, तो हो सकता है कि हिमेश रेशमिया और भी न्यू कमर्स को मौका देते आए हैं, वो औरों को भी दिया है उन्होंने। आप खुद सोचो, रानू मंडल जैसी मतलब उन्हें मौका दे सकते हैं, तो फिर पवनदीप राजन तो ऑलरेडी मतलब है कि वो सिंगिंग इंडस्ट्री में है, तो फिर यहाँ पर चांसेस थे। बाकी 70% चांसेस ना के भी हैं कि वो खुद ही अपना गाएं और म्यूज़िक दें। तो दोस्तों आप मुझे अपनी राय वैसे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पर हिमेश के इस गनमैन 2 में गाने को लेकर पवनदीप या अरुणिता को कोई भी अफसोस हो रहा होगा इस तरीके का, है ना। तो ज़रूर मुझे अपनी राय कमेंट करके बताना, क्योंकि चीज़ें दोस्तों टाइम के साथ में बदलती रहती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें बाहर से बहुत अच्छी दिख रही है ना, बहुत बढ़िया दिख रही है, वो अंदर से भी अच्छी हो और सही हो। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती रहती हैं टाइम के साथ में। तो दोस्तों आप मुझे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं और नए अपडेट्स लेके, तब तक ख्याल रखें। बाकी वीडियो को हाइप करते जाइएगा ताकि वीडियो और भी रिकमेंडेशन में चलती रहे।